मैं दुनिया के सब खुशी में तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। एक बार मुझे भाव आता कर दो। जाओ पिताजी, मेरे कानों को ना सुनने की आदत करो। मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं। अपने पिता के बात को मान जाओ पिताजी, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूं। अताल पताल मृत्यु भुवन तीनों लोक में भाग विधाता कहलाता हूं। भाग विधाता। नहीं पिताजी। और जो मुझे भाग विधाता नहीं मानता, मैं उसको ऐसी सजा देता हूं, ऐसी सजा जो मौत भी कांप जाती है। नहीं पिताजी, ये आपकी भूल है पिताजी, ये आपकी भूल है पिताजी। मेरी भूल है? अपने आप को ईश्वर समझते हैं पिताजी। आप एक अर्थ मांस का पुतला है पिताजी। मौका दे रहा हूं। जिस तरह से कांची हारी का बर्तन होता है, ठोकर लगने के बाद फूट जाते हैं, उसी तरह से पिताजी आप परमात्मा का बंदे हैं। एक पल में आपकी मृत्यु भी आ सकती है। बकवास को बंद करो। अगर मुझे भाग विधाता नहीं मानेगी तो मैं तुझे ऐसा सजा दूंगा जो आज तक ऐसा सजा कोई नहीं दिया होगा। बताओ तो मुझे भाग विधाता मानेगी या नहीं मानेगी? चंपा मुझे छोड़ दीजिए, मर जाए। किसको छोड़ दे? किसको छोड़ दे? किसको छोड़ दे? आपका बेटी ना, मेरी बेटी है तो मेरा बात मानती क्यों नहीं है? इसलिए महाराज जो सजा देना है दीजिए, नजर के सामने में मारिए। चमेली उसको समझाई, तू उसको समझाया। जी हुजूर। चंपा समझती है? नहीं समझती। आपका बेटी ना, जब वो मेरी बेटी होकर के नहीं समझ रही है, क्या कीजिएगा? तो मैं उसका पिता हूँ। हम बात तो सही है। जब मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसका पिता हूँ, उसकी बात को मैं कैसे मानूंगा? जो क्या महाराज, मैं उसकी बात को मानूं? तो फिर तो बीच में दखल क्यों देता? इसलिए हम समझा रहे। तुम्हारे समझाने से भी ये नहीं समझती है, पागल है ये नादान बेवकूफ कमबख्त। मेरे लाख समझाने के बाद ये नहीं समझ रही है। और ये कैसे समझेगी? कैसे समझेगी वो मैं जानता हूं। अगर सीधी उंगली से घी बाहर नहीं होता है,
सीधी उंगली से घी बाहर नहीं होता है, तो उंगली को टेढ़ा करना। क्या करे महाराज? इसके लिए जाओ, बबूल का कांटा ले आओ, नोखेदार कांटा बबूल का। और बबूल का कांटा ले आओ, उस कांटा पे चंपा को सुलाऊंगा। जब कांटा इसके बदन में जब कांटा चिभेगी, तब ये चिल्ला चिल्ला के मुझे भाग बिठाता मारे। जाओ मंत्री, बबूल का कांटा ले आओ। सजा देना है पिताजी, तो आपके कमर में म्यान है, खींचिए तलवार, उड़ा दीजिए मेरे सर को पिताजी। नहीं, हाँ पिताजी, लाओ लाओ निठुर पिताजी, लाओ लाओ निठुर पिताजी, तलवार की धार लाओ। आज इस तलवार की धार पर अपने बेटे की बलिदान। मौत, तुझे ऐसी मौत नहीं दूंगा मैं, तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा मैं, तरपा तरपा के मारूंगा तुझे, ताकि कल सारा जमाना देखेगा जो भाग विधाता नहीं मानने का अंजाम क्या होता। आज से नहीं, आज जब तू बबूल के कांटा पर सोएगी, जब तुम्हारे बदन में ये कांटा चुभेगा, तब तुम चिल्ला चिल्ला के मुझे भाग बिठाता मारेगी। पिताजी ऐसा मत कीजिए पिताजी। तो मान जाओ मुझे भाग बिठाता, क्योंकि मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। पिताजी देखो, देख लो इस कांटा को, ये बबूल का है कि जिलेबी का है? बबूल का कांटा नहीं मिला तो जिलेबी का कांटा लाया है। ये भी कांटा बड़ा बड़ा है। हाँ हाँ, अरे रे, निकालो निकालो निकालो, और हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। बताओ तो मेरे बदन में कांटा क्यों चुभाया? दिखा रहे हैं, मुझे दिखा रहा, आग देखिए कांटा है कि मैं पहले से देखा था उसमें कांटा है। देखो चंपा, इस कांटा को, कितना नोखेदार कांटा है ये। हाँ पिताजी, मैं देख रही हूँ। अगर मुझे भाग बिठाता तू नहीं मानेगी, तो इस कांटा पे तुझे सोना पड़ेगा। घाटों पे सो के अपने प्राण को निछावर कर सकती हूँ पिताजी, परंतु जीते जी आपको भाग विधाता नहीं मानोगे। नहीं, वाह वाह, क्या बात है। आज तक किसी की बेटी, किसी की बेटा ऐसा नहीं बकवास किया होगा जैसा कि ये कर रही है। लेकिन मैं भी इसका पिता हूं, मैं इसको जन्म दे सकता हूं तो मिटा भी सकता हूं। आज सबके सामने इसे बबूल के कांटा नहीं, जिलेबी के कांटा पे सुलाऊंगा। सबके सामने इसको कांटा पे। जाओ जाओ चंपा, जाओ जाओ, इस कांटा पे सो जाओ। जाओ, चली जाओ, चली जाओ, जाओ सो जाओ। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। अरे तू भी इसी पे जाओ, सो जाओ। तू दोनों मरो, इसके अंदर में मरो, तरफ तरफ करके। अगर जान बच जाएगा तो मुझे भाग विधाता मान जाना, नहीं तो तुम दोनों को एक ही साथ मरना होगा। एक ही साथ मारूंगा तुम दोनों को। मर जाओ, इसी कांटा में तरफ तरफ करके मर जाओ।
आज तो मर जाएगी तरफ तरफ करके इस गाथा में। ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। हे परमात्मा, हे इंद्र भगवान, मैं आपको एक बचपन से पूजा करती आ रही हूँ प्रभु। आज इन कांटों की सेज पर मेरे पिता ने सुला दिए हैं भगवान। आप ही मेरे प्राण का रक्षा करेंगे। हाँ देखिए चंपा को कटा पर सुला। ऐसा पिता नहीं होना चाहिए भैया। हाँ चंपा, लेकिन ये कांटों का सेज पे तो सोने में बहुत आनंद आया भैया। मगर चंपा आज पिताजी ने मेरे लिए कांटों का सेज बिस्तर लगा दिए पिताजी। परंतु पिताजी के ये भूल है कि वो कांटों का सेज आज भगवान इंद्र के कृपा से एक फूल का सेज हो गया। मेरे शरीर में भैया एक भी कांटा नहीं चुभा भैया। चंपा हम तो सोचेंगे तुम मर जाएगी, तो मैं कैसे मानूं भैया पिताजी को भगवान, जब भगवान की कृपा से मेरे शरीर में एक कांटा नहीं चुभा, तो उन पिता को मैं कैसे भाग विधाता कहूंगी। मगर चंपा सती है, चंपा सती है, बहन छिन्ना को मिलेगा गति। मासा
बैट्रिक डाउन हो गया। ये लीजिए मास्टर साहब, इसका बैट्रिक का इलाज कर दीजिए। और चंपा चलो तुम, और इस दुनिया को छोड़ के तू चला जाओ चंपा। क्यों? तुम्हारा पिता नहीं है, वो कमीना है। ए मास्टर साहब, केहू के जे केहे, केहू के जे केहे या आपन कहा पाल के। पिताजी को भाग विधाता कहूँ, कैसे बानू। हेलो, मैं अब चलती हूँ। आज अपने पिताजी के सामने ये साबित करने के लिए कि पिताजी आप अपने आप को ईश्वर समझते हैं, लेकिन नहीं पिताजी। आज देख लीजिए पिताजी कि उन ईश्वर की कृपा से मेरे शरीर में एक भी कांटा नहीं चुभी और मेरे शरीर आगे माया